श्लोक नंबर 27। श्रीभगवानुवाच सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हरि हमारे जो मन होता है उसमें चर अचर दोनों का अनुभूति होता है। मतलब चर अचर आप स्पीड यानी गति को महसूस कर सकते हैं और स्थिरता को महसूस कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे स्थिर का विपरीत अस्थिर, गति और स्थिर। और ये जो स्थिरता की बात हो रही है, अगर आप उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्य की वेद की तत्व के अनुसार अनुभव करो तो यहाँ कुछ स्थिर नहीं, सबका स्थिरता की भी एक गति हो। आप यहाँ स्थिर रूप से बैठे हुए हैं, लेकिन पृथ्वी अपनी कक्ष में सूर्य के चारों तरफ गति में है, तो आप भी गति में हैं। ये जो मन होता है, इससे इसका विशेषत्व ये है, ये आपको बहुत सारे बात बता सकता है, बताता है और कुछ छुपाता नहीं है। जो मनुष्य मन रूपी तत्व को विश्लेषण करके उसको जाल नहीं बनाते, वो मन की जाल से अज्ञान की कारण मन को जाल रूप से नहीं बुनते और ये मन की जाल के अंदर वो नहीं रहते हैं जो जागृत मनुष्य है। आप मन सृष्टि करते हो और मन के अनुसार आप वशीभूत होते हो, अपने आप को शिथिल बिना शक्ति की म्रियमाण अवस्था में पाते हो। यह आज की यही बात हो रही है कि जो मन को ऐसे बनाए कि मन और आत्मा में कोई प्रभेद ही ना रहे। रेसिपी ऑफ द माइंड सिमिलर टू द तत्व ऑफ आत्मा। आत्मा जैसा मन, हमारा मन कैसा है? संसार जैसा मन, विचलित, विक्षिप्त, चल चंचल, बदलता हुआ।
जो ये यज्ञ करके मन को आत्मा स्वरूप बना लेते हैं, कौन ऐसा मन बना सकता है जो मन आत्मा के साथ रहता हो, आत्मा को निहारता हो, आत्मा को समझता हो, आत्मा की जो पराकाष्ठा है, आत्मा की जो सौंदर्य वैभव है, उससे मानता हो। वैभव्य, जो वैभव कहते हैं, वो सोना चांदी नहीं होता है। जो वैभव कहते हैं, आपकी तृप्ति, आपकी संतुष्टि, ये सब वैभव। जो अपने मन को आत्मा की निकट पाता है, आत्मा के साथ रहता है, वो मानसिक स्थिति आत्म स्वरूप होता है। उस व्यक्ति को पूछिए जिसका मन आत्म भाव में रहता नहीं है, आत्म भाव को विकरित करता है। जैसे किरण विकरित होते हैं, वैसे आत्म भाव को जो मन चारों तरफ बिखेरता। हम संसार से मन उठाते हैं, आत्मा को ढांक देते, और ऐसे यज्ञ करते हैं कोई कोई व्यक्ति कि आत्म भाव से मन उठाकर संसार में उसे बांटते हैं, उसे चारों तरफ विखरित करते हैं। तो अभी प्रश्न ये है, मन क्या करता है? इट इज अ लिंक, आत्मा और संसार के बीच का लिंक। आप अपने मन को थोड़ा बहुत देखिए, क्या वो संसार भाव में लिप्त है? क्या आपकी सोच जो मन का इंग्रेडिएंट है, संसार से ज्ञान उठाता है, या अपनी संतुष्टि, आत्मभाव, आनंद भाव से ज्ञान उठाता है? अभी सवेरे हम सत्संग में हैं, तो ये जाहिर है, इतना सुकून इस सत्संग में मिलता है कि आप यहीं से अपना मन का इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। जब हम संसार में जाते हैं, अपने आत्मभाव से कोसों दूर, हालांकि आत्मभाव से पास होकर भी हम उससे कोसों दूर जाते हैं, यही संसार का माया। अपने आप का अपने आप को दुखी पाना, अपने आप को कोसते हुए पाना, ये आप लिंक सिर्फ आप देखिए, वो संसार प्रेरित होता है। आप संसार में अपना मन को करेंगे तो ये सब आप लाएंगे, ये सिर्फ बड़ी बात नहीं। असंतुष्टि, संसार में रहने से आप मन क्या क्या पकड़ता है? पहला चीज पकड़ता है कंपटीशन, भेदभाव। जब आप आत्म भाव में रहते हो, ये भेदभाव नहीं रहता है, ये अच्छा ये बुरा नहीं रहता, विपरीत कुछ नहीं रहता है। जो व्यक्ति, जो योगी ऐसा यज्ञ करते हैं, क्योंकि इस विभाग का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। आप देखो, मन तो जब आप जागृत रहते हो मन रहता है, जब आप सोते हो मन कहाँ जाता है? कहाँ से अपना जो संसार से जैसे चीज उठाता है, जब आप सोते हो मन कहाँ से चीज उठाता है? संसार नेगेटेड हो जाता है, संसार नहीं है।
इसका मतलब हुआ आप मन को कैसे पहचानते हो, कैसे उसे एक योगी की तरह, एक जागृत व्यक्ति की तरह मन की आकृति विकृति को कैसे आप संभालते हो। मन फैला, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ अमृत, जितना आप चारों तरफ ये सब अनुभव करोगे मन फैलता है, विश्व ब्रह्मांड चारों तरफ मन चला जाता है। जब मन संकीर्ण हो जाता है, फैलता नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, वो आपको मारता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की तरह। दैट इज एसिड ब्लो, मन का एसिडिटी। जैसे पेट का एसिडिटी होता है, मन का एसिडिटी होता है। जब वो फैलता नहीं है, उसका रूप है फैलना। हमारा मन यहाँ वहां लग जाता है। आप आंख बंद करो, आत्म भाव में रहो, मन कैसे फैलता है, मतलब कहीं रुकता नहीं है, कोई वस्तु नहीं है उसके आगे। बस मन फैलना मतलब कोई वस्तु नहीं है। वस्तु, इस वस्तुवादी दुनिया में मन जब कोई वस्तु में ठहरता नहीं है, वो आत्म भाव है। सब हम पहचानते हैं, ये हीरा है, ये सोना है, ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ये बहुत दुर्लभ है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन कोई आकर्षण नहीं है। सब कुछ है, तो हमें इसमें क्या असुविधा है। हिमालय है, क्या हम हिमालय को घर लाना चाहेंगे? तो ऐसे स्थिति में जो आत्मभाव और मन, उनका मन आत्मभाव का निदर्शन प्रदर्शन हो जाता है, वो बहुत अमूल्य योग होता है। क्या आप अपने मन जानते हो? क्या अपने मन को आपने परखा है? जैसे गुरु शिष्य को परखते हैं, ज्ञान मन को परखता है। कभी कभी ज्ञान को गुरु मानकर अपने मन को परखने की कभी कभी एक कष्ट कीजिए और देखिए आपका मन आत्म भाव में ज्यादा है या संसार भाव में ज्यादा। परखिए। खुद की गुरु अगर बनना चाहते हैं तो आपका शिष्य आपका मन ही है। क्या इतना चलेगा? चलेगा चलेगा। जब आत्म भाव में मन रहता है, दिस इज द हाईएस्ट सेल्फ कंट्रोल। आत्म समायम योग ज्ञो, and that is a fire. अग्नि कब प्रज्वलित होता है? जब घी अग्नि बन जाता है। जब मन आत्मा बन जाता है, वही प्रज्वलन है। जब तक घी अग्नि नहीं बना, नो लाइट, नो यज्ञ। जब घी, घृत, चारकोल, जो भी वो अग्नि बनता है, वो यज्ञ बनता है। जब मन प्रज्वलित होता है, सब जाकर यज्ञ बनता है। मन आत्मभाव से प्रज्वलित होता है। क्या इतना चलेगा शब्दानी? हाँ मामा, चलेगा। कोई प्रश्न? बोलो वैशाली।
कुछ बोलो, खाली बहुत चुपचाप बैठने से होगा। हाँ, नहीं जो अर्पिता आपने बोला ना, बहुत अच्छा मतलब लगा कि हमको लगता है कि आत्मा और मन अलग अलग है करके, लेकिन मन मन को ही यज्ञ से आत्मा बनाना है। मतलब पहले जान लो ज्ञान से कि तुम्हें आत्मा हो, और फिर देखो अपने शिष्य को कहाँ कहाँ है करके। तो वो ज्ञान मार्ग से ना एकदम इंस्टेंट मुक्ति हो जाती है। जैसे ही याद आ जाता है ना, तो मन दिखता है तो इधर ही इंस्टेंटली डिजॉल्व हो जाता है, वो आत्मा बन जाता है उतना पार्ट। कुछ करना नहीं पड़ता है। तो भ्रम मिटते मिटते ब्रह्म ही हो जाता है। तो ये ज्ञान का महिमा बहुत अपरंपार है, इंस्टेंट मुक्ति हो जाती। एक जो घरेलू नुस्खे जैसे होते हैं ना, जब आप सब में नहीं रहते हो, आप में सब कुछ नहीं रहता है, आप जान लेना आपका मन संसार में विकसित नहीं होता होता है। वो जैसे क्या कहते हैं, वो मन भटकता है। विकसित होना भटकना बहुत अलग बात। ये भटकना, ये जो शब्द है ना भटकना, इसमें क्या होता है, शरीर कष्ट पाता है। शरीर तो जड़ है, बच्चा है, निष्पाप है। शरीर के द्वारा कभी कुछ पाप नहीं हो सकता है। आत्मभाव में पाप नहीं, शरीर पाप नहीं करता है। कौन करता है, कौन करवाता है? ये मन, अज्ञान भरा मन। ये घरेलू नुस्खे इसीलिए कहते हैं कि जब आपका शरीर घास, शरीर में कष्ट, आपको शिथिल लगता है, आप व्याप्त नहीं हो सकते हो, सबके साथ मिल नहीं सकते हो, सबको आपके जीवन में आदर पूर्वक सम्मान नहीं दे सकते हो, जान लेना मन में कोई खोट है। इफ योर माइंड हेल्प्स यू, आप देखोगे कि आप सारे ब्रह्मांड को यूं ही उसके चारों तरफ विचरण करके बड़े तृप्ति से, क्योंकि जिसके पास मुक्ति है कभी भी वो जा सकता है, कहीं भी वो जा सकता है। आप देखो ईश्वर कोई भी रूप ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसीलिए वो ईश्वर है। हम मनुष्य ये इसीलिए है, जैसे थे वैसे है वैसे रहेंगे। तो हम अगर विचरण करने की कोई भी, अगर कोई दुखी है उसके दुख में घुस जाते हैं, देखते हैं। ये नहीं कि वो दुखी है मैं सुखी हूं, मैं उसे बताऊंगी, दिस इज नॉट द राइट वे। हर एक स्थिति में बी इंक्लूसिव ऑफ दैट स्थिति। ये मन अगर ऐसा ऐसा जो ट्रिक सीख जाता है, वो भटकता नहीं है, अच्छा शिष्य बनता है, गुरु को आकर पक्की बात बताता है, संसार ऐसा है। नहीं तो वहां घुस जाएगा, नारद जैसे जब पानी में जाते हैं नहाने को, पूरा 7 जन्म बिताकर आते हैं एक क्षण में, और उसको उनको पहचान होता है, अरे ये तो भ्रम था। हम भी ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं। मन को थोड़ा देखिए ताकि वो अनुभव आत्मा को बताए, संसार ऐसा है। बी अशिष्य टू योर आत्मा। आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता आप चारों तरफ जब भी चाहो जहां भी चाहो आप जा सकते हो। ब्रह्मलोक में जाना है, कहीं भी जाना है, कृष्ण के पास जाना है, राम जी, जहां मतलब जो सोचो, यही होता है एक यज्ञ। जब आपका मन आत्मा बन जाता है, जैसे घृत अग्नि बनता है, मन आत्मा बनता और अर्पिता ना, पहले हम लोग
जैसे ही मन कुछ भी बोलता था ना किसी के बारे में, ये अच्छा है बुरा है, जो भी कमेंट्री देता था ना उसको सत्य मान जाते थे और वैसे ही बर्ताव करने लगते थे। हमको लगता यही सत्य है। लेकिन सत्संग में आने के बाद जो पता चला ना, जैसे गीता में भी पहले जो पढ़ा था आपने कि दृष्टा बन के तू ये गीता को सुनना है, दृष्टा बन के, तो वो दृष्टा बन के मन को देखते हैं ना, वो पता नहीं था। मन के लिए काम किया बट मन के ऊपर कभी काम करना पता ही नहीं था। तो अभी ना जो चीजें वैसे ही हो रही जैसे पहले होती थी, लेकिन हमारा मन में जो क्वालिटी आ गई, अनडिस्टर्ब माइंड बन गया ना, तो उससे वो ऑटोमेटिक जो हैपनिंग होना है ना हो जाता है। उसमें इतना सहजता हो जाती है। पहले जो सोच सोच के करना पड़ता था ना, अभी वो अनडिस्टर्ब माइंड से ना वो होने लगता है। सत्संग सुनते सुनते वो हो गया, मतलब कुछ करना नहीं पड़ा है अलग से। अभी अभी एक चीज हम यहाँ थोड़ा अपने अनुभव अनुभव से बताएंगे, क्योंकि जीवन तो एक गति है। इस गति के कारण बहुत सारे अनुभूति बाय डिफॉल्ट डाउनलोड हो जाते हैं। कोई सूक्ष्म होता है, कोई बहुत दृढ़ होता है। आपने जो कहा ना, यहाँ जब हम आत्मभाव में रहते हैं तो यहाँ बहुत कुछ होता है जो हमारा मन ने उसमें इतना नहीं जाता, लेकिन बहुत सारी चीज होता है। यज्ञ के शब्द में होता कौन है? होता जो श्रुप पकड़ता है। यज्ञ में होता किसको कहते हैं? जो श्रुप पकड़ता है, जो घृत डालता है, वो होता है। तो आपने घृत डालकर अग्नि प्रज्वलन किया और उससे आपने कहा ये होता है। आप अग्नि में घृत नहीं डालेंगे, कुछ नहीं होगा। तो होता आप है। जो होता है, आपने कहा ना, होता का मतलब जो यज्ञ में घृत डालते हैं उनको हम टाइटल उनका होता होता है। ठीक, ये जो शब्द आपने प्रयोग किया, ये होता है, ये वो होता है, इसका मतलब आपने ही उसको डाला, घृत डाला। आप होते हो, आपके लिए वो जो भी है आप होता है। इफ यू आर नॉट देयर, नो होता, कुछ नहीं होता। बहुत सुंदर। होता शब्द को समझिए। बहुत बढ़िया। जो होता है आपने किया, आप नहीं हो, नहीं होगा। कुछ नहीं। है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं होगा। आपने ही अग्नि में, संसार रूपी अग्नि में, आपकी मानसिक स्थिति की वजह से घृत उसमें डाला गया है, इसीलिए होता है। नहीं तो कुछ नहीं होता है यहाँ, क्योंकि आपके लिए होता है। जो जो बैठा हुआ है, जो आपके साथ संलग्न नहीं है, आपके साथ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं होता है। आपको, आपके लिए होता है, क्योंकि आपने डाला, प्रज्वलित वो अवस्था को आपने किया। होता का मतलब समझ लीजिए, ये होता भी चला जाए। थैंक यू, थैंक यू। अशतो मां सत्तमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। थैंक यू मैम।
you.